आप सब भली भांति कल लोकसभा में लगभग 10 घंटे तक आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम 4 अक्षरों में होता था, उसका बड़ा लंबा चौड़ा एक मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, इस सब चीज़ के साथ शुरू कर दिया गया। इसका मूल जो भावना था वो भावना है देश के जो प्रियम्बल में हमारी जो अवधारणा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार साथ साथ उसको मानने, उपासना करने का हमारा संवैधानिक अधिकार बना रहेगा। पूरे विश्व में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र के पीछे सर्वधर्म संभाव का जो भावना है वो अस्तित्व में रहता है। लेकिन विगत 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगाड़ी जा रही हैं या बिगाड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का आक्रमण होता है और कहीं ना कहीं सभी संवैधानिक संस्थाओं में उनका कब्जा शुरू होता है। चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा जाता है, जो निष्पक्ष लोकतंत्र का मापदंड है उसको भी नहीं बख्शा जाता है। न्यायालयों को भी प्रभावित किया जाता है और पूर्व में देखने को मिला है कि कई न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में न्याय का ऐलान करते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाता है। कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो कहीं का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको फिर से उनको समाहित किया जाता है। ये एक नया ट्रेंड चला है कि देश को संवैधानिक तौर पर नहीं, एक अंधविचारवाद में ढकेल दो। देश की जो सामाजिक समरसता है, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग जिसको कहते हैं, कि उसको बर्बाद कर दो। वक्फ जो कहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे और तमाम तरह की बातें वक्फ बिल को लेकर उन्होंने उठाया है। देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने ये कहा है कि जो लैंड स्टेट का मामला होता है, इस पर केंद्र सरकार किस तरीके से कानून बना रही है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1954 में जब नेहरू जी ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, 1995 में जब वक्फ का ट्रिब्यूनल बना और 2013 में जब पूरे के पूरे जुडिशरी को वक्फ के डिसीजन मेकिंग से बाहर कर दिया गया था, क्या उस समय राज्यों से पूछा गया था? और जहां से राज्यों से पूछने की बात है, तो इस बिल को बनाने से पहले जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड है, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, सारे के सारे वक्फ बोर्ड से कंसल्टेशन किया गया था। इनफैक्ट ये जो है पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कुछ अहम बिल्स आए हैं, उसमें ये एक ऐसा बिल है जिसमें कंसल्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा था, जहां पर लॉयर से लेकर के आम व्यक्ति जो इस्लामिक लॉ के जानकार है, सबसे पूछ करके इस बिल को बनाया गया। अब यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य जी का ये कहना है कि इसको हम झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, ये ऐसा लगता है कि अलगाववाद की मानसिकता इसमें झलक रही है। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कल पार्लियामेंट में भी कह दिया था कि ये भारत का कानून, भारत की संसद से पारित है, हर व्यक्ति को जो इस कानून को मानना ही मानना होगा। जेएमएम के प्रवक्ता ने एक और बात कही कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो इंसानियत के लिए किया जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए किया जा रहा है, स्कूल के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारी जानकारी में झारखंड में जो वक्फ बोर्ड है, उसकी ज़मीन पर इस्लामिया अंजुमन इस्लामिया जो है, उसकी ज़्यादातर बिल्डिंगें बनी हुई है, जो कि पूर्ण रूप से राजनीति में लिप्त है। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जो है इस राजनीति का लाभ ले रही है, और इसी वजह से सुप्रियो भट्टाचार्य और जेएमएम और कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। जहां तक इस बिल की बात है, अगर हम झारखंड का देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, तो झारखंड में एक बहुत बड़ी जो मुसलमानों की संख्या है, इसमें पासमानदा मुस्लिम भी है, कुछ वोरा मुस्लिम्स भी है, और कुछ ऐसे मुस्लिम्स है जो खुद त्रस्त है इस भू माफियागिरी से
कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड काफ़ी सारी ज़मीनें ले लेता है, पर इसका जो लाभ मिलना चाहिए वो आम मुस्लिमों का नाम मिल करके यहाँ के कुछ एलिट क्लास के मुस्लिमों को मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के जो मुस्लिम्स है वो हमारा साथ देंगे। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और बू आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि नवरात्रा का समय चल रहा है, चैत छठ का समय चल रहा है, इस समय भाजपा जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन दे रहे हैं कि जो उपद्रवी है, जो ऐसे लोग हैं जो कि हिंसा करना चाहेंगे, उनको कहीं ना कहीं इनकी वाणी से बल मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया गया तो हिंदू समाज हो या फिर झारखंड सरकार की जो पुलिस हो, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,